गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। जब किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज स्टोर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है। अब जब कोई बॉडी है, कोई कंडक्टर है, हमने उसको चार्ज देना है तो चार्ज उसका हम उसको चार्ज देते जा रहे हैं उसको जितना मर्जी चार्ज नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई गिलास है पानी का, उसको हम उसमें भी हम पानी डालते जाएंगे तो एक लिमिट तक ही उसमें पानी डाल सकते हैं जब तक ये नहीं भरता। जब ये भर जाएगा उसके बाद पानी इसमें से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक जो कंडक्टर है, जब उसको हम चार्ज देते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा जाएगा जब उसको हम फर्दर चार्ज नहीं दे पाएंगे और चार्ज की उससे लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी चार्ज की अमाउंट को बढ़ाने के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती है। तो चार्ज भी एक पर्टिकुलर हम वैल्यू तक दे सकते हैं, उसके बाद फर्दर इसको चार्ज हम नहीं दे सकते। तो हम कुछ एक टेक्निक करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको हम और बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट इसके पास लेके आएंगे। ठीक है, और तो हमें पता है कि जो मेटल है वो किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई है। तो जब इसको इसके पास रखा गया है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास, ये भी मेटल की है, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो नीयर एंड होगा, पास वाला जो एंड होगा उस पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसके पास वाला एंड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इसी एंड के पास इकट्ठे हो गए। और जो दूसरे वाला वो होगा, एंड होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ से कमी होगी है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल कर देंगे। तो हमारे पास जो मेटल प्लेट्स होंगी वो ऐसी दिखेंगी कुछ। तो अब यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि इसको हम फर्दर और चार्ज दे सकते हैं। मतलब इस प्रोसेस से जब एक मेटल प्लेट को नियर लेके आता है दूसरी मेटल प्लेट के, और जो ये वाली प्लेट है इसको जब ग्राउंड करते हैं तो जो इसके साथ वाली जो नेबर में प्लेट रखती है इसको हम एक्स्ट्रा चार्ज और दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपेसिटर मेटल प्लेट की जो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और जो ये अरेंजमेंट हुई, ये अरेंजमेंट इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। ठीक है, अब हमारे पास हमने देखा कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो यानी कि जो चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, पोटेंशियल के होगा। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CV। इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और जो यानी कि जो C होता है कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्फेरिकल
कैपेसिटर के बारे में, उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? +Q चार्ज है। अब इसके जो दूसरी प्लेट है वो कहीं इन्फिनिटी पे कहीं दूर है, मान लिया, ठीक है। अब इसका ये सेंटर है O, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ V सेंटर पे। अब इसके और इसके बीच में जो ये इनफाइनाइट है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V ही होगा। और हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C/Q/V, ठीक है। अब Q हमें पता है, Q ऐसे का ऐसे, और पोटेंशियल इसकी वजह से कितनी होती है आपको पता है, ये होता है फार्मूला पोटेंशियल का, KQ/R, R इसका रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, KQ/R, Q से Q कट गया, और जो K होता है, वेयर जो K है वो होता है 4πε0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, तो वैल्यू पुट करेंगे तो K ऊपर 1/4πε0 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो C आ जाएगा वो आ जाएगा 4πε0R। अब हमने अभी देखा कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस निकाली है वो कितना है? 4πε0R। अगर मीडियम जो है, अब हम फर्दर बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटेंस अब हमारे पास अर्थ है, उसकी शेप स्फेरिकल है, मान लेते हैं, और उसका रेडियस है, ठीक है। इसकी वजह से हमने कोई स्फीयर के लिए हमने कैपेसिटेंस निकाला था, उसका फार्मूला ये था 4πε0R। अब अर्थ के लिए करते हैं, अर्थ के लिए कितना होना चाहिए? C 4π की ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और जो R होता है रेडियस ऑफ अर्थ वो होता है 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो C 1/9 × 10⁹, 6400 किलोमीटर्स को सॉल्व करेंगे 10⁻³ मीटर्स आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 711 × 10⁻⁻6, और जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 711, ये होता है माइक्रो के इक्वल माइक्रो फैराड। डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट आपको पता है, इसमें 2 प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इक्वली होता है, +Q चार्ज है, P मान लेते हैं, इनके बीच की पोटेंशियल है, ठीक है, D इनके बीच का डिस्टेंस है, और E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें पता है कि हमें एक प्लेट है, इसके जब एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, दोनों अपोजिट चार्ज की प्लेट है, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/ε0। अगर एक ही प्लेट होता है उसका होता है σ/2 ε0। अगर एक पॉजिटिव चार्ज वाली और एक नेगेटिव चार्ज वाली आपस में पैरेलल पड़ी हो तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना होगा। वी नो, अपन ने अब कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला था C/Q/V, कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें Q तो पता है, Q है जो Q होता है
ठीक है। और हमें जो पता है v निकालना हमने, वी नो इज इक्वल टू माइनस डी.वी/डी.आर। अब नेगेटिव साइन तो ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल की, तो नेगेटिव साइन लेने का कोई वो नहीं है, इसको हम डी.वी/डी.आर बोल देते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वो d है। तो हमारे पास जो फार्मूला आ गया E इक्वल टू v/डी हो गया, तो v का फार्मूला हो गया ED। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू डाल देंगे, q ही रखा, v की वैल्यू होगी ED, और उसके बाद C Q, E की वैल्यू यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो सिग्मा होता है, सिग्मा वो होता है चार्ज बाय एरिया, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट डी, 4 से 4 कट गया, तो C की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट बाय डी।